आइए आगे बढ़े। और आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर सोहनलाल जी गोदारा साहब पधार चुके हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर एक्स CMHU बीकानेर हमारे मध्य आ चुके हैं। आपके साथ हमारे मेहमान सम्माननीय ओम प्रकाश जी गोदारा साहब, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष बीकानेर और सेवानिवृत्त शिक्षक के शिक्षाविद बरसिंह सर हमारे बीच में। एक बार चाहूँगा जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। आगे आ जाए, मेरा निवेदन आपसे, आगे अग्रिम पंक्ति में आ जाए, आपसे निवेदन। आदरणीय पूराराम जी गांधी साहब, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आप भी संस्थापक सदस्य हैं और अध्यक्ष अभी आप भारत निर्माण संगम के। तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमारे मेहमानों के लिए। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार राधा हिंदुस्तानी भी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय सोहनलाल जी मैया साहब डुलचा सर से हमारे मध्य पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय लक्ष्मण जी जाखड़ साहब, आप भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। निवेदन मेरा आगे आ जाए, आदरणीय लक्ष्मण जी जाखड़ साहब से मेरा निवेदन और आग्रह कि आप भी, माननीय सोहन जी मैया साहब डुलचा सर, उनसे भी मेरा निवेदन कि आप एक बार चाहूँगा हम सभी हमारे मेहमानों का, अतिथियों का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करें। ये आज के कार्यक्रम को शुरू करने से लेकर अब तक का जो ये सफ़र रहा है, ये बहुत ही शानदार रहा है। और इस बीच जो प्रोत्साहन राशि हमारे विद्यालय परिवार को मिली है, उनमें सर्वश्री सोहनलाल जी गोदारा जिन्होंने 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हमें दी है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके साथ ही आदरणीय रणजीत सिंह जी जानू साहब जिन्होंने 5100 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में हमें दी है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। परम आदरणीय मोतीलाल जी मोदड़ा साहब, आपने भी 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि विद्यालय परिवार को दी है। और श्री सुरजाराम जी बांधु देरा सर, आपने हमें 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है। पुनः आप सभी दानदाताओं का मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आपका ये स्नेह, प्यार, विश्वास और आपका साथ हमें निरंतर और हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ आप दीर्घायुष्य रहें, आप स्वस्थ रहें और हमेशा विद्यालय परिवार पर अपना वरदस्त बनाए रखें। इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को हम उस ओर लिए चलते हैं जहां पर पिछले दिनों हमने देखा जल, जंगल और जमीन ये रहेंगे तो हम रहेंगे। आज पेड़ कट रहे हैं, पर्वत कट रहे हैं, मैदानों को पाटा जा रहा है, आवासीय कॉलोनियां बन रही हैं, इंसान अपने सुख के लिए सारी चीज़ें बर्बाद कर रहा है, पर्यावरण को खत्म कर रहा है। ऐसे में हमें समझना होगा, अगर जंगल नहीं रहेंगे, अगर जल नहीं रहेंगे, जल के लिए तो किसी ने कितना खूब कहा कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। हम देख पा रहे हैं कि जल का जमीन स्तर कितना नीचे जा रहा है। मैं परम आदरणीय रामनिवास जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार मंच पर आ जाए और हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन और वेलकम विधिवत तरीके से करें। मैं बार बार कहता हूं कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, अतिथि देवो भव। आइए अतिथियों के स्वागत की इस कड़ी में